एग्जामिनर यार बहुत ही क्लेवर होता है, वो आपके क्वेश्चन के साथ कम खेलना चाह रहा है, आपके माइंडसेट के साथ ज्यादा खेलना चाह रहा है। तो आपने देखा होगा 60 मार्क्स 70 मार्क्स पे भी 99 परसेंटाइल आता है और 90 प्लस पे भी 99 परसेंटाइल आता है। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज ट्रीटमेंट। सबसे पहले ऑल द बेस्ट जिनका भी फैब वाले सेशन में एग्जामिनेशन है, बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन देना, अपने परफॉर्मेंस को एनहांस करने की कोशिश करना। सेंटर पे एंजाइटीनेस होगी, नर्वसनेस होगी, उसको थोड़ा सा साइड करने की कोशिश करो। हालांकि कंप्लीटली तो नहीं हो सकता एज ए स्टूडेंट, अगर मैं भी सोच के देखूं तो वो जो एक डर होता है वो मेंटेन रहता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीजों को हम फॉलो कर सकते हैं जिसके कारण हम थ्रू आउट द एग्जामिनेशन अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैं 3 टिप आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ये 3 टिप्स में से अगर आपको लगता है कि कोई टिप आपके काम का है, आप अपने स्ट्रेटेजी में इंक्लूड कर सकते हो, तो डेफिनेटली इंक्लूड करने की कोशिश करना। इन केस अभी तक आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, आप ऐसे ट्रायल वर्जन फैब वाले सेशन को देने जा रहे हो, तो ट्राई करना कि इनमें से कुछ टिप्स को आप फॉलो कर सको थ्रू आउट द एग्जामिनेशन। टिप नंबर 1, सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अपना एक फिक्स टारगेट सेट किया होगा कि हमें 40 प्लस तो कम से कम अटेम्प्ट करके आना है, 50 प्लस अटेम्प्ट करके आना है। तो मॉक भी आपने दिया होगा और आपका परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं 40 प्लस 50 प्लस जा रहा हो। तो यहाँ पे अब से आपको अपने माइंड को एक फिक्स करना है कि हम जब एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर करेंगे तो हमारे अंदर कोई भी फिक्स टारगेट नहीं रहना चाहिए। देखो यार, हमारे हाथ में हमारी परफॉर्मेंस है जो कि हमने ऑलरेडी 1 साल 2 साल या 3 साल में गेन कर लिया है, और अब हम जा रहे हैं एग्जामिनेशन देने के लिए। तो यहाँ पे अगर फिक्स टारगेट को लेके चलते हैं कि नहीं, हमें कम से कम तो 40 प्लस अटेम्प्ट करना है, तभी हमें ये एनआईटी मिल पाएगा, ये एनआईटी का सीएस मिल पाएगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आपने थ्रू आउट द ये जर्नी देखा होगा। लेकिन यहां पे क्या है कि आप अनइवन प्रेशर अपने पे डेवलप करोगे। लेट करो कि एग्जामिनेशन में पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आता है, आप वो टारगेट नहीं अचीव करवा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अनइवन प्रेशर डेवलप करोगे और इससे इनएक्यूरेसी भी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस में भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपके हाथ में जो है आपका बेस्ट परफॉर्मेंस है। एग्जामिनर यार बहुत ही क्लेवर होता है, वो आपके क्वेश्चन के साथ कम खेलना चाह रहा है, आपके माइंडसेट के साथ ज्यादा खेलना चाहता है। ठीक है, तो आपको ये एकदम माइंडसेट बना के चलना है कि हमें अपना बस बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। अगर हम 40 का टारगेट करके चल रहे हैं तो हम हो सकता है 45 भी अटेम्प्ट करें, हो सकता है 35 भी अटेम्प्ट करें, क्योंकि अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो आपने देखा होगा 60 मार्क्स 70 मार्क्स पे भी 99 परसेंटाइल आता है और 90 प्लस पे भी 99 परसेंटाइल आता है। तो ये डिपेंड करता है डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन, जो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में केवल और केवल हमारा परफॉर्मेंस है, जो कि हम एग्जामिनेशन में बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। टिप नंबर 2, आपको जो अपना पेपर स्टार्ट करना है, बहुत लोग बताते हैं केमिस्ट्री से स्टार्ट करना, और मैं भी यहाँ पे कुछ नया नहीं बताने वाला हूँ, आपको स्टार्ट केमिस्ट्री से ही करना है। रीजन क्या है कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर करोगे और आपका जब पेपर स्टार्ट होगा तो आपको थोड़ा सा इन्वायरमेंट के साथ फ्रेंडली होना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा माइंड का एक्सरसाइज होना पड़ता है वहां पे कि आपका पूरा का पूरा फोकस बन सके। अगर आप मैथ्स के साथ स्टार्ट कर दे रहे हो तो आपको कैलकुलेशन मतलब ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप केमिस्ट्री के साथ स्टार्ट करते हो तो आपने आधे घंटे भी केमिस्ट्री को दिए, 45 मिनट भी केमिस्ट्री को दिया, आपका माइंड पूरा वार्म हो जाता है, और उसके बाद आप अगर कैलकुलेशन पार्ट पे जाते हो, लेट करो कि आपका फिजिक्स अच्छा है तो फिजिक्स पे जाओ, मैथ्स अच्छा है तो मैथ्स पे जाओ, लेकिन आप स्टार्ट जो है केमिस्ट्री के साथ करो। अगर आपका थोड़ा कम भी अच्छा है या फिर केमिस्ट्री में उतना नहीं भी आ रहा है, फिर भी जितना क्वेश्चन बन पा रहा है हम केमिस्ट्री के साथ स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे लूप में नहीं फंसना है। ठीक है, लूप कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं करना है कि केमिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन हम करे जा रहे हैं तभी हम मैथ्स पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग का भी बहुत बड़ा खेल होता है। 180 मिनट्स आपके पास है, उसको आप किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें, किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो, यही आपके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने वाला है थ्रू आउट द एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक इंडेक्स पेज तैयार कर लेना है। देखो, थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप जाएंगे, ऑनलाइन में हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। मार्क एज रिव्यू के लिए अलग कलर कोड है, आपने क्वेश्चन को नहीं पढ़ा हुआ है तो उसके लिए अलग कलर कोड है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम ओल्ड स्कूल को भी यूज करेंगे। क्या करेंगे, एक व्हाइट पेपर जो हमें प्रोवाइड होता है उसमें एक इंडेक्स पेपर बना लेंगे, जहां पे डन, टू बी डन और इग्नोर 3 सेक्शन हमें बना लेने हैं। और वहां पे जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे, पहला हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम सबसे पहले उन क्वेश्चन को करते हुए चले जो थोड़ा सा इजी लेवल पे है, जो इजीली डुएबल है। ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप एग्जामिनेशन से बाहर आते हो और क्वेश्चन को देखते हो तो सोचते हो यार ये क्वेश्चन तो मैं कर सकता था, स्किप हो गया या फिर मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं। ठीक है, तो फोकस मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको भी पता है और सबको पता है यहाँ पे 80 से 100 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है वो इजीली डुएबल आता है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप 100 मार्क्स का क्वेश्चन इजिली आप 1 आवर के अंदर अंदर कर सकते हो। 1 आवर और 1.5 घंटे तक भी अगर आप करते हो तो आपके लिए यह बेनिफिट होगा, क्योंकि आपका माइंड पूरा का पूरा रेडी हो चुका होगा और पूरा का पूरा आप पेपर थ्रू आउट द पेपर मोटिवेट रहोगे। अब इसका जो दूसरा फायदा मिलने वाला है
कि जैसे आप टू बी डन में आप क्या करोगे, जो लेंदी क्वेश्चन है, जो लग रहा है कि आप कर सकते हो लेकिन ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, उसको टू बी डन में लिख लोगे। और टू बी डन में एक और काम करोगे आप, उसमें भी थोड़ा सा प्रायोरिटी के लिए आप क्या करोगे कि लेट करो कि आपको पता है कि ये तो कंफर्म मेरा आंसर निकलने वाला है, मेरे को पता है कि कैसे बनने वाला है, लेकिन लेंदी है, तो उसको क्या करोगे आप सर्किल कर लोगे। और एक आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, लग रहा है कि क्वेश्चन पढ़ने से कि ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, इजिली डुएबल है, लेकिन थोड़ा लेंदी है, पता नहीं है कि 100% की कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन लग रहा है, ऐसा इंट्यूशन आ रहा है, अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, तो उसको आप सर्किल आउट नहीं करोगे, तो उस पर एक प्रायोरिटी आपका तैयार हो गया। और इग्नोर वाले सेक्शन में आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपको फिर दोबारा साइकिल में टच नहीं करना है, आपको दोबारा देखना ही नहीं है उस क्वेश्चन को, उसको इग्नोर पे रख लोगे। तो ऐसे क्या होगा कि आप थ्रू आउट द जो आपका टाइमिंग है उस पर आप पेपर करते चले जाओगे, और वहां पे क्या होगा कि जब आपको सेकंड साइकिल में आना पड़ेगा तो आपको ये पता रहेगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन प्रायोरिटी पे करना है और उसका कौन सा क्वेश्चन उसके बाद करना है, ठीक है। अब यहां पे जो है आपको बिल्कुल यहां पे अगर इस चीज को फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं एडवांटेज देखने को मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अपने आप को स्टॉबर्न नहीं करना है, अपने आप को रिजिड नहीं रखना है, इगोइस्टिक नहीं होना है थ्रू आउट द एग्जामिनेशन कि हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो हमारे बहुत स्ट्रांग थे, अब उससे क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो हम उस पर टाइम इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। अगर लग रहा है कि इसमें टाइम टेकिंग क्वेश्चन है तो उसको लीव करो, तुरंत आगे बढ़ो, स्टार मार्क करके रख लो कि अगर हमारे पास टाइम बचता है तो फिर से हम उस क्वेश्चन पे आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना है कि 10 मिनट 15 मिनट इन्वेस्ट कर दिए और उसके कारण पता चल रहा है कि अब हम प्रेशर डेवलप कर ले रहे हैं अपने ऊपर, तो क्या होगा, इनएक्यूरेसी भी बढ़ेगा आगे वाले क्वेश्चन पे। हो सकता है कि हम जो सही कर सकते थे वो उसको गलत मार्क करके आ जाए, सही से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना कर पाए। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन हमें स्किप करना पड़े और उसमें से 2-4 क्वेश्चन ऐसे हो जो इजी हम 2-4 मिनट में इजिली करके निकल सकते थे। तो कहीं भी एग्जामिनर को ये नहीं पता है कि आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक क्या है, आपके परसेंटाइल को ये नहीं पता होगा कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक क्या है, सब क्वेश्चन सही कर रहे हो तो 4 ही मार्क्स बेनिफिट मिल रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है कि हमें एग्जाम में रिजिड नहीं होना है, इगोइस्टिक नहीं होना है, क्वेश्चन को स्टार मार्क करके रखना है जो क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है उस समय, और अगर टाइमिंग बचता है तो फिर दोबारा उस क्वेश्चन पे लौट के आना है। इस स्ट्रेटेजी को डेफिनेटली फॉलो करने की कोशिश करना। और इतना ही लास्ट में बोलना चाहूंगा कि बहुत अच्छे से परफॉर्म करके आना, एग्जाम को 4 के आना। बेस्ट ऑफ लक।